हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डअप लर्निंग। आज का सवाल लाया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से, जो एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का है, एक्सरसाइज 9.1, उसका क्वेश्चन नंबर 16, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बिना किसी देरी के करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो आज का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी दो पॉइंट से 4 मीटर और 9 मीटर की जो टावर के बेस से है, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, सो दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन बता, मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट है, सो बॉटम टू टॉप है। और वही जो डिस्टेंस का जो स्ट्रेट लाइन है वो एक कम्प्लीमेंट्री है। तो हमें प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ टावर है सो 6 मीटर का है। तो करते हैं इसे प्रूफ। सबसे पहले हमें टावर का हाइट ले लेना है। तो हाइट तो हमें नहीं मालूम है, यहाँ प्रूफ करना है 6 मीटर का है। तो ये हाइट ले लिया मैंने, मान लेता हूँ मैं ये टावर है, इसको h मीटर में मान लेता हूँ। ये टावर हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब बेस ऑफ द टावर, मतलब ये इसका बेस हुआ, इससे 2 पॉइंट है। तो एक ये मान लेता हूँ, एक ये मान, एक 4 मीटर और एक ये का है। तो इसे सिंपली हम मीट करते हैं। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, और यहाँ, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं ये है सो 4 मीटर का है, और ये पूरा है सो 9 मीटर का है। और सिंपली हमारा तो यहाँ पे 2 साइड बनेगा हमारा, 4 मीटर को लेकर के और एक 9 मीटर को लेकर के। तो ये थीटा हुआ, तो ये कम्प्लीमेंट्री है, तो ये यही सेम स्ट्रेट लाइन है, तो ये थीटा हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। तो सिंपली हम इसे मान लेते हैं ए बी सी डी। तो मेन इसमें रहता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेन फॉर्मेट अगर सही आपने लिखा है तो इसमें नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि हाँ, लेट ए बी द HEIGST हाइट ऑफ टावर एंड AD इज इक्वल टू 4 मीटर एंड AC इक्वल टू 9 मीटर। तो AD 4 मीटर है और AC 9 मीटर है। तो CD हमारा क्या हो जाएगा, 9 मीटर माइनस 4 मीटर, 5 मीटर हो जाएगा। तो सिंपली अब हमें ट्रायंगल में जाना है। इन ट्रायंगल ABD, तो इसमें हमें हाइट दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो P/B दिया हुआ है, तो tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमें सिंपली tan थीटा इसमें लगाना है, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा, तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाई AD। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो यहाँ आ जाएगा AB का वैल्यू h और AD का आ जाएगा 4। तो हम जानते हैं cot थीटा h/4 है, तो tan थीटा हो जाता है 4/h, मतलब इसका उल्टा। फिर यहाँ हमें आना है इन ट्रायंगल ABC। इसमें फिर यहाँ बेस दिया हुआ है और यहाँ हाइट दिया हुआ है। तो सिंपली इसमें भी वही करना है, tan, इसमें थीटा लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई, तो इसमें पूरा आएगा, AC तक आएगा, AC। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB का वैल्यू h दिया हुआ है, AC का वैल्यू 9। तो tan थीटा का वैल्यू 4/h है, यहाँ tan थीटा का वैल्यू h/9 है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों तरफ tan इक्वल है, तो tan का वैल्यू डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं, 4/h इज इक्वल टू h/9। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो h इक्वल टू √36, तो h इक्वल टू 6। तो यहाँ देख सकते हैं हाइट 6 मीटर आ चुका हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।